गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि में क्या होता है, दो वर्णों के आपस में, दो वर्ण होते हैं, जो वर्ण आपको पता है ध्वनि, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। देखिए, जैसे कि पुस्तक जमा आल्य। अब देखो, पुस्तक जब इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो साउंड किसकी आ रही है, के साथ क्या मिला है, ए और ये आ मिलके हो गया आ। ये संधि के कुछ नियम हैं, हम जब पढ़ेंगे सीखेंगे तो हमें क्या है, इसका ज्ञान हो जाएगा। ए और आ मिलके क्या हो गया, आ। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। अब देखो, परीक्षा, परीक्षा का आ और ए मिलके क्या बन गया, आ। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। अब देखो, राका, अब राका में आ और ई मिलके बन गया ए। ये कुछ नियम है, हम आगे पढ़ेंगे। आ और ई मिलके बन गया ए, राकेश। ने जमान, ए और ए मिलके बन जाता है ये, ए और ए मिलके बन जाता है ये, क्या बन गया, ने जमा अन, नयन। अब भो जमा, अब ए और ए मिलके ये बनता है, लेकिन ओ और ए मिलके क्या हो जाता है, वह। ओ और ए ये वर्ण है ना, आपस में मिले तो क्या उत्पन्न हुआ, विकार हुआ। क्या विकार हुआ, ओ और ए परिवर्तित होकर क्या हो गया, वह। भो जमा अन, भवन। वय जमा वृद्ध, अब विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ की मात्रा, वय जमा वृद्ध, वयो वृद्ध। तो देखो, दो वर्णों के मेल से अंतिम ध्वनि है इसकी प्रथम ध्वनि है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर एक नई ध्वनि बना रहे हैं, है ना। तो शब्दों का, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या जोड़। अब मिलने से, जुड़ने से बना है ना, विकार आया है। तो देखो, व्याकरण में यह वर्ण दो वर्णों के निकट आ जाने से, ये निकट आए, इनमें विकार आ गया, तो क्या हो गया, संधि की परिभाषा क्या होगी, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब देखो, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, ये संधि हो गई। अब संधि को जब हम अलग अलग करते हैं, उसको टुकड़ों में बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि का विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद हो गया, उनको टुकड़ों में बांट दिया, दो टुकड़ों में। अब देखो, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। दीक्षांत, देखो, दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। स्वच्छ, सु जमा अच, स्वच्छ। अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम एक एक हमारी जो है संधि के कुछ नियम हैं, वो पढ़ेंगे ध्यान से, एक एक को पढ़ेंगे, उसका ज्ञान हो जाएगा। संधि के देखिए तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। देखो, स्वर, जब स्वरों का स्वरों से मेल हो वो होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, स्वर में स्वरों का स्वर से मेल होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग आ जाती है, उसके आधार पर, विसर्ग के आधार पर क्या होती है संधि। अब सबसे पहले हमारा आज स्वर संधि। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। देखो, जैसे सत्य, सत्य के अंदर यहाँ क्या है, सत्य, जब हम उच्चारण करते हैं ए की साउंड आ रही है, सत्य, ए जमा आ, क्या बन गया, ए और आ मिलके आ, सत्याग्रह। अब नर जम प्लस इश, नर में क्या है, ए और ई मिलके क्या बन गया, ए, नरेश। अब देखिए, चंद्र प्लस ओदय, चंद्रोदय। अब देखिए स्वर संधि की, इसके बाद स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, देखो अब क्या होता है दीर्घ संधि में, आपको पता है ह्रस्व या दीर्घ, आपको पता है ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में कम मात्रा का समय है। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, तो जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद देखिए, अब ह्रस्व या दीर्घ आ जाए स्वर, ए ई उ के बाद समान, उसी के समान ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ ई उ। देखो, इसके नियम हैं, ए और ए मिलकर हो जाता है आ। जैसे कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ए है, तो मिलके हो जाता है आ। अब देखो, भाव प्लस आर्थ, भाव में क्या है, ए,
अर्थ में क्या है, अर्थ की पहली ध्वनि क्या है, ए और आ मिलके क्या हो गया, आ। भाव प्लस आर्थ, भावार्थ। अब पर प्लस अधीन, पर ए और ए मिलके आ हो गया, पर प्लस अधीन, प्राधीन। सूर्य प्लस अस्त, सूर्य ए हो गया, ए और ए मिलके हो गया आ, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। दीप, दीप में क्या है, ए और ए मिलके आ, दीप प्लस अवली, दीपावली। उसके बाद देखो पूर्ण प्लस अंक, आपको पता है ए और ए मिलके आ, पूर्णांक। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। तो यही देखना है हमने। अब देखो ए और आ मिलके तो बन गया, ए और ए मिलके बन गया आ, ठीक है। अब ए और आ मिलके भी आ, ये नियम है बेटा, नियम हमने ये याद रखने हैं। आ और आ हो गया तो भी आ बन जाएगा, आ और आ दोनों आ हों तो भी आ हो जाएगा। अब बड़ी ई और बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलके भी क्या बनाते हैं, बड़ी ई। देखो मेन बात क्या है, ए और ए हो, ए और आ हो, आ और ए हो, ये दोनों आ हो तो क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। अब बड़ी ई और छोटी ई मिलके बनाते हैं, सॉरी छोटी ई और दोनों छोटी ई हो तो मिलके बनाते हैं बड़ी ई। तो देखो ए और आ के उदाहरण है कुछ। शिव प्लस आल्य, शिव में ए है, ए और आ मिलके बन गया शिवाल्य। छात्र प्लस आवास, छात्र में ए है, ए और आ मिलके बना गया आ, छात्रावास। पुण्य प्लस आत्मा, ए और आ मिलके आ, पुण्यात्मा। अब देखो आ और ए मिलके, आ और ए मिलके भी क्या बनाता है, आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। रेखा प्लस अंकन, रेखांकन। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। अब देखो आ और आ मिलके भी क्या बनाता है, आ। महा प्लस आत्मा, महात्मा। दया प्लस आनंद, दयानंद। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। अब देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई। कवि, कवि में छोटी ई है, इधर भी छोटी ई, दोनों ई मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी ई। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अभी छोटी ई, अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। अब देखो बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई। कपि प्लस ईश, कपीश। हरि प्लस ईश, हरीश। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। उसके बाद देखो बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी क्या बनाते हैं, बड़ी ई। जैसे कि शची, शची में बड़ी ई है। शची प्लस इंद्र, शचिंद्र। पत्नी प्लस इच्छा, पत्नीच्छा। अब बड़ी ई और बड़ी ई मिला के बनाते हैं बड़ी ई। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। नदी प्लस ईश, नदीश। ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। दोनों ऊ मिल जाए तो बड़ा ऊ। देखो भानु प्लस उदय, भानुदय। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। भू प्लस उष्मा, भूष्मा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। ओके क्लास, गुण संधि हम अपनी अगले की वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।